है फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब बिहार में आरजेडी का सरकार नहीं था, लालू प्रसाद यादव का सरकार नहीं था, तो बिहार में क्या होता था। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में लोगों को, खासकर एससी एसटी ओबीसी को चप्पल पहनकर भी घूमने नहीं दिया जाता था, बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था चप्पल पहनकर। यहाँ तक गांव में अगर एससी एसटी ओबीसी का ज़मीन रहता था तो ज़बरदस्ती उसे हाँप लिया जाता था, कब्जा कर लिया जाता था दूसरे के द्वारा। इस तरह का स्थिति था, काफ़ी दयनीय स्थिति था। एस सी एस टी ओबीसी अगर सड़क पर चल रहा है तो मुड़ी गाड़ लेता था किसी को देखकर। काफ़ी दयनीय स्थिति था। हाँ, काफ़ी मर्डर, बलात्कार काफ़ी ज़्यादा हो रहा था इसमें। जब लालू यादव का सरकार इसलिए ना आया, इसलिए इतने सालों तक एससी एसटी ओबीसी सबने लालू प्रसाद यादव को साथ दिया है। आप जाकर इतिहास देखिएगा तो आपको पता चलेगा, अरे लालू यादव को तो सबने साथ दिया है, वो पूरा ओबीसी साथ दिया, पूरा एससी साथ दिया, पूरा एसटी साथ दिया। सिर्फ एससी एसटी नहीं, मुस्लिम ही नहीं, सबने साथ दिया। तब तो इतने सालों तक लालू यादव का सरकार रहा, शासन किया। अब बहुत सारा पुराना वीडियो का आप देख सकते हैं, उसमें से कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए। जेपी ने कहा था ऊंच जाति के लोगों से कि ऊंची जाति के नौजवानों, नया देश बनाना है, नया बिहार बनाना है, जात पात तोड़ना है। बिहार में कुछ इस तरह से होता था। जनेऊ को बेटे तोड़ के फेंक दो, इससे जात पात की बू आती है। लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया। बिहार का स्थिति काफ़ी दयनीय था, काफ़ी बिहार का स्थिति दयनीय था। कहीं पर कोई भी चप्पल पहन के नहीं जाने दिया जाता था। घर में चोरी होता था, डकैती होता था, क्या नहीं होता था। स्त्रियों के साथ अभद्र टिप्पणी किया जाता था। बहुत सारे रास्ता, रोड, सड़क पर चलने नहीं दिया जाता था। अब क्या कहते हैं, लालू यादव के सरकार में सड़क नहीं बना। जिस समय लालू यादव का सरकार नहीं था उससे पहले तो सड़क पर ही चलने नहीं दिया जाता था। अब बताओ, चप्पल पहन के नहीं चलने दिया जाता था। सड़क रहता, मिट्टी रहता था पहले, तो मिट्टी पर चल सकता था। जब से लालू यादव का सरकार बना तो बोल रहे हो कि से सड़क नहीं बना, विकास नहीं हुआ, ये वो कुछ भी आप बोलते हो, कुछ नहीं किया। लालू यादव ने बोलने का, कम से कम बोलने का सलीका सिखाया है, मान सम्मान दिया है, मान सम्मान दिलवाया है। किसी को भी कुछ भी आप बोल सकते हैं। आज देख रहे हैं किसका शासन है, किसी का भी शासन हो, लेकिन यहाँ पर वर्चस्व रहता है ना। पहले ऐसा वर्चस्व था नहीं था। आप लालू प्रसाद यादव के सरकार से पहले जाकर देखिए ना कि बिहार का स्थिति क्या था। सब दयनीय स्थिति था। जिस प्रकार से अभी आप लोग चिराग चिराग कह रहे हैं, उस प्रकार से कहीं हो न सके, फिर से लालू प्रसाद के पहले वाली स्थिति ना आ जाए। चिराग पासवान की आप सपोर्ट मत कीजिए, चिराग पासवान से दूर रहिए, आप दूरी बनाइए, आप लालू यादव के साथ चलिए। वही ना आपका साथ तो वही दिया है, समझ गए ना, वही साथ दिया है, उसी के बदौलत ही कुछ हुआ है बिहार में। आज चिराग पासवान का सपोर्ट करते हैं, जाति जाति कहकर, यही ना जाति भेद करके सपोर्ट करते हैं। हो सकता है धीरे धीरे आने वाली स्थिति में बहुत बुरा हो रहा है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एक कथावाचक, यादव कथावाचक के सर मुंडवाया गया, स्त्री का मूत्र का छिड़काव किया गया, नाक रगड़वाया गया। ये सब क्या है, इससे आपसे आप क्या समझ रहे हैं? ये लोगों का जातिवादी मानसिकता कभी भी सही नहीं होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि मैं जाति जाति कर लूँगा, आज हिंदू हिंदू कर लूँगा तो वो लोग मेरा साथ देंगे। नहीं, ये लोग मानसिक गुलाम हैं, रहते हैं, रखेंगे आपको मानसिक गुलाम रखेंगे। ये लोगों को तो खलबली मचा होगा अंदर से कि जिस ओबीसी कैसे बढ़ रहा है, इसको ऐसे रहने। सब विदेशी न है, ये इंडिया का नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सभी बोल रहे हैं बाम से, पवन मेश्राम सर के तरफ से बोला जा रहा है कि ब्राह्मण विदेशी। सही बात है, विदेशी है ये लोग, विदेशी का नस्ल है, तभी पता चल रहा है ना। देशी रहता तो देशी भाई भाई में कुछ इस दुश्मनी करता है, मार झगड़ा करता है, लेकिन इतना गलत तो नहीं करता है। किसी का स्त्रियों का स्तन टैक्स तो नहीं दिलवा सकता है, स्त्रियों का भद्र टिप्पणी तो नहीं कर सकता है। ये पूरा स्त्रियों, मनुस्मृति आप पढ़िएगा तो उसमें पूरा स्त्रियों पर गलत टिप्पणी किया गया है, गलत, पूरा गलत से गलत टिप्पणी किया गया है। पूरा ज़मीन को छीना गया है, ज़मीन एससी एसटी ओबीसी का ज़मीन छीन कर आप किसी का नाम पर नहीं है, अब फिर भी कब्जा है उन लोगों का। ये सब एससी एसटी ओबीसी का ज़मीन है, छीना गया जबरदस्त।
आपको पता होना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल में उन्होंने कहा है, नरपंथियों के लेखों में दुस्साध सैनिक विशेष दस्ता था, यानी सेना में दुस्साध सैनिक था। बंगाल के जो नवाब अलीवर्दी खां थे, उसका सेना भी दुस्साध जाति का दुस्साहसी सेना था। तो अलीवर्दी खां का सेना भी दुस्साध जाति का था, दुस्साहसी सेना। और गुप्त वंश, गुप्त सम्राट का जब दुस्साध जाति का सेना था, आप समझ सकते हैं कि दुस्साध जाति है कौन। गुप्त वंश का सेना ही दुस्साध जाति का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो आप जानते हो कि महान राइटर हैं, वो लिखे हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा मानसिक गुलाम हैं। उस समय गुप्त वंश में स्त्री दुस्साध जाति का रहा होगा। अच्छा ही होगा, हो सकता है गुप्त वंश दुस्साध जाति का ही हो, कुछ भी हो सकता है ना। जब सेना दुस्साध साधनिक था तो हो सकता है दुस्साध जाति, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये सब लिखा नहीं गया है कि हो सकता है कि दुस्साध जाति बड़ी जाति रही हो। अब बड़ा छोटा तो यहाँ पे होता करना ही नहीं ना है, बड़ा छोटा नहीं ना करना है हमें। आज हम एक जाति से को अपने से छोटा मानते हैं तो दूसरे जाति हमसे बड़ा भी हो जाता है, तीसरा जाति हमसे बड़ा भी हो जाता है, तीसरा जाति हमसे छोटा भी होता है, तीसरा जाति हमसे बड़ा भी हो जाता है। इस प्रकार से होता है। ये बड़ा छोटा नहीं करना है, हमें जाति मतभेद को हटाना है। बौद्ध बनने की कोशिश कीजिए आप, धर्म को छोड़िए। ये ब्राह्मण धर्म को आप त्याग दीजिए। ब्राह्मण धर्म को जितनी जल्दी आप त्याग देते हो उतना जल्दी आपके लिए सही है। तो आने वाले समय में गुलाम बनाने की पूरी नीति चल रहा है आरएसएस का। जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, उस प्रकार से गुलाम बनाने की नीति चल रहा है आरएसएस का।